मेरे 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड में से आखिर के जो 2 दिन था वो मेरा मेल वार्ड में कटा, जनरल मेल वार्ड में। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने को मिला, क्योंकि जो जनरल वार्ड में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस पेशेंट्स नहीं होते हैं। तो बहुतों के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ मेरा। तो उनमें से 2 पेशेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, और इन 2 पेशेंट्स के ज़रिए मुझे कुछ जाना हुआ चीज़ को भी एक बार फिर से देखने की, समझने की मौका मिला। ये जो 2 पेशेंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये दोनों ही मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का केस है, और दोनों ही जानबूझ के ये एक्सीडेंट नहीं किए हैं। जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है, पर इनका लापरवाही का ही नतीजा है कि ये आज बिस्तर में पड़े हैं। मतलब कि तब वो बिस्तर में पड़े थे हॉस्पिटल में। बहुत ही छोटी सी लापरवाही है जो हम बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, वैसे लापरवाही। पहले केस नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। वो करीब एक 25-26 साल का एक लड़का था। मोटरसाइकिल को लेके ही उनका काम है, मोटरसाइकिल से आना जाना है, मोटरसाइकिल बेस्ड काम है उनका। तो वो रास्ते के ऊपर से जा रहे थे, सामने से एक बोलेरो जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहे थे, और अचानक से बोलेरो ब्रेक मारा। वो संभालने का मौका नहीं मिला उनको, तो वो सीधा जाके टकरा गए और उनके सीधा यहाँ पे लगा। यहाँ पे लग के एकदम ये चिन जो है उनका, ये चिन 2 हिस्सों में बट गया, एकदम ऐसे हो गया टूट के। तो उनका जो नाक था वो पिचक गया, इस आंख में भी उनको बहुत तेज लगा। तो ये जो एरिया है उनका, ये एरिया एकदम उसका खराब हो गया, एकदम तितर बितर हो गया। तो ये एरिया भी जो है ये डिफॉर्म हो गया पूरा, ये एरिया भी डिफॉर्म हो गया। तो एक अच्छा खासा देखने में हैंडसम एक लड़का, अभी उसका चेहरा जो है एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये कैसे हुआ? वो हेलमेट भी पहना हुआ था, पर उनसे चूक क्या हुई? नंबर 1, वो हाफ फेस हेलमेट चला के काम करते हैं। मतलब वो हमेशा से ही हाफ फेस हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सामने से एक व्हीकल जा रहा है, वहां से कम से कम आप एक हाफ व्हीकल का डिस्टेंस रख के तभी चलिए। नहीं, हम क्या करते हैं, हम जो फ्रंट का व्हीकल जाते हैं उसके साथ सट के एकदम लग के चलते हैं। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दबाजी? हॉस्पिटल की बेड हो गया ना, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी काम कर लिए ना आप। तो ऐसा ही है। उस वक्त अगर वो फुल हेलमेट पहना होता, फुल फेस हेलमेट, तो पूरा जो इम्पैक्ट वो हेलमेट के ऊपर से जाता और उनका फेस जो है, उनका चिन जो है वो बच जाता। वो टूटता नहीं हो, डिफॉर्म नहीं होता, उनका नाक जो वो डिफॉर्म नहीं होता। और आंख में ऐसा लगा और थोड़ा भी इधर उधर हो जाता, आंख भी उनका चला जाता उस दिन। तो मैं जब उनको बोल रहा था कि आप सिक्योरिटी का जो चीजें हैं, सेफ्टी का जो चीजें हैं वो मेंटेन क्यों नहीं करते हैं भाई? मैं भी मोटरसाइकिल चलाता हूं, मुझे भी पता है। लोग क्या करते हैं, स्टॉप लाइन को मेंटेन नहीं करते हैं, स्टॉप लाइन से आगे जाके जिब्रा क्रॉसिंग में जाके खड़े हो जाते हैं। किसी किसी को चालान लग जाता है, किसी किसी को नहीं लगता है, ऐसे ही बच के निकल जाते हैं। पर दिन सबका आता है। वो एक खराब दिन, 1 बैड डे, वो बहुत कुछ खराब कर सकता है। फुल हेलमेट ना पहनना, मतलब कि फुल फेस हेलमेट ना पहनना, प्रॉपरली हेलमेट को टाई ना करना, रोड सेफ्टी के जो चीजें हैं कि व्हीकल्स के बीच डिस्टेंस मेंटेन करना, गैप मेंटेन करना, स्टॉप लाइन को मेंटेन करना, एक प्रॉपर स्पीड में व्हीकल को चलाना, रश ड्राइविंग ना करना, ये सभी
गलती है और ये सब गलती जानलेवा हो सकती है। दूसरी जो केस के बारे में हम बात करेंगे वो भी एक लापरवाही का केस है। एक 22 साल का लड़का कोना एक्सप्रेसवे में रहता है, एकदम कोना एक्सप्रेसवे के ऊपर ही उनका घर है, तो एक्सप्रेसवे में ही उनका आना जाना लगा रहता है और उनका जो काम है वो भी मोटरसाइकिल बेस्ड है। उस दिन बारिश हो रही थी और वो मोटरसाइकिल को लेके निकला था कुछ काम के लिए, सामने ही कुछ काम के लिए, कुछ ऑफिशियल काम के लिए नहीं, कुछ पर्सनल काम के लिए ही निकला था वो। और वो हेलमेट पहना हुआ नहीं था। वो समझे कि पास में ही जा रहे हैं, बस जाएंगे और आएंगे। वो हेलमेट पहना हुआ नहीं था और उनका मोटरसाइकिल का स्पीड जो है वो भी कुछ खास नहीं था। वो बोल रहा था कि भैया मैं 30 किलोमीटर के स्पीड में चला रहा था, बारिश हो रहा था। अचानक से सामने का जो व्हीकल है वो ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया और फिसल गया। पूरा ये जो हिस्सा है ये हिस्सा लेके उड़ गया, पूरा एकदम ये हिस्सा उसका लेके उड़ गया। वो इस कान से अभी सुन नहीं सकता है। आईसीयू में वो 7-8 दिन रह के आया है। तो यह से अभी भी उनका रिसाव जो है वो बाहर आ रहा है। वो ये कान उसका काम नहीं कर रहा है, बहुत दर्द में है वो। ऊपर वाला ही जाने क्या होगा उसका एंड, उस सिचुएशन का एंड। तो मैंने बोला भाई क्यों, आप घर से निकले हो, बारिश गिर रहा है, आप हेलमेट क्यों नहीं पहने हो, आप हेलमेट क्यों नहीं पहने थे उस दिन? वो बोले भैया गलती हो गया। हम बोले देखे, एक छोटी सी गलती का भरपाई आपको कैसे करना पड़ रहा है। दर्द तो आप ही को हो रहा है, नुकसान तो आप ही का हुआ है। घर के पास जा रहा था, 30 का स्पीड था, बारिश गिर रहा था, हेलमेट नहीं था। आप कॉम्बिनेशन को देखिए। हम ऐसे ही सोचते ही पास ही तो जा रहे हैं, हेलमेट की क्या जरूरत है। हम ऐसे ही सोच रहे हैं बस बारिश गिर रहा है, पास ही तो जाना है, क्या है, धीरे से मोटरसाइकिल को चलाएंगे 30 के स्पीड में, ठीक है आ जाएंगे। वो लौट के घर नहीं आ सका, हॉस्पिटल पहुंच गया। अगर उस दिन वो हेलमेट पहने होते तो ये जो हिस्सा ये हेलमेट के ऊपर से जाता, उनका ये हिस्सा ऐसे ही उड़ नहीं जाता। 30 की स्पीड में जा रहा था हाईवे में, बारिश का मौसम था, बारिश गिर रही थी, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हो सकता था उस दिन। वो बाल बाल बच गए, पर उनका ये वाला जो हिस्सा है ये उड़ गया। तो ये जो दो इंसिडेंट के बारे में हम बताए, दोनों केस में ही रोड सेफ्टी की जो चीजें हैं वो ना मानने की नतीजा सामने आता है। सामने का जो व्हीकल है उनसे एटलीस्ट हाफ व्हीकल का डिस्टेंस मेंटेन करो, प्रॉपर फुल फेस हेलमेट पहन के चलो, बहुत सावधानी से देख के, सामने का व्हीकल, पीछे का व्हीकल, साइड का व्हीकल देख के एकदम नजर गड़ा के व्हीकल चलाओ। ये 2 व्हीलर राइडर्स जो होते हैं रास्ते के ऊपर, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। नजर हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी तो क्या होगा ये किसी को पता नहीं। मैं खुद एक राइडर हूं, मुझे पता है कि रास्ते के ऊपर जैसे हम सोचते हैं ऐसे ना, ऐसे सब कुछ नहीं होता है। हमारे सोच के मुताबिक रास्ते पर कुछ भी नहीं होता है। कब पीछे से क्या होगा, कब सामने से क्या होगा, कब साइड से क्या होगा, हमको कुछ नहीं पता होता है। अगर हम खुद सेफ्टी चीजों को मेंटेन करके चले, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके, प्रॉपरली आंख गड़ा के चारों तरफ, प्रॉपर स्पीड में चले, प्रॉपरली ब्रेकिंग करे, प्रॉपरली हेलमेट पहन के चले, प्रॉपर गियर्स पहन के चले, तो नुकसान कम हो सकता है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, वो कभी भी हो सकता है, पर नुकसान कम हो सकता है, नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर उस दिन वो दोनों राइडर्स ही सामने का जो व्हीकल है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलते, वो ब्रेकिंग का वक्त उसे मिल जाता,
अगर दोनों ही प्रॉपर हेलमेट्स पहनते तो एक का चिन, नोज ये सब पिचक नहीं जाता, टूट नहीं जाता, डिफॉर्म नहीं हो जाता, एक का ये हिस्सा जो है ये उड़ नहीं जाता, ये हेलमेट्स के ऊपर से चला जाता, दोनों ही बच जाते, खुशी खुशी घर पहुंच जाते। मोटरसाइकिल टूटने दो, मोटरसाइकिल 10 जाएगा 10 आएगा, पर सोचिए रास्ते के ऊपर अगर एक सीवियर एक्सीडेंट हो जाए, ऊपर वाला ना करे, कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा हो, अगर हो जाता है तब आप घर वालों का सोचिए, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों का सोचिए। आंसू बहाने से जो लॉस है वो फिलअप नहीं होता है, जो लॉस है वो लॉस है। जिस भाई का ये हिस्सा डिफॉर्म हो गया है, ये हिस्सा बिल्कुल डिफॉर्म हो गया है, ये हिस्सा डिफॉर्म हो गया है, वो कभी भी पहले जैसा होगा क्या? नहीं होगा। जिस भाई का ये हिस्सा पूरा उड़ गया है वो क्या पहले जैसा होगा? नहीं होगा। एक 25-26 साल का एक लड़का, एक 22 साल का लड़का, आप सोचिए पूरी जिंदगी आगे पड़ा है। छोटी छोटी लापरवाही और उसका खामियाजा जिंदगी भर। तो भाइयों, जो मोटरसाइकिल राइडर्स है और जो 4 व्हीलर जो चलाते हैं उनको भी प्लीज प्लीज भाई लोग, रोड सेफ्टी का ख्याल रखिए, अपने आप को बचाइए, दूसरों को बचाइए। जो 2 व्हीलर चलाते हैं, मोटरसाइकिल्स चलाते हैं, प्लीज प्रॉपर गियर के साथ मोटरसाइकिल चलाइए, प्रॉपर हेलमेट के साथ मोटरसाइकिल चलाइए, फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सावधानी से व्हीकल्स के बीच गैप मेंटेन करके अपना मोटरसाइकिल चलाइए, पीछे का आगे का दोनों साइड का एकदम ध्यान रख के मोटरसाइकिल को चलाइए, क्योंकि रोड्स आर फुल ऑफ इडियट। ये सोच के चलना है, रोड्स आर फुल ऑफ इडियट। तो उन इडियट से बचने के लिए मुझे सतर्क होना है, मुझे अपने आप को बचा के चलना है। प्लीज भाई लोग, सेफ्टी फर्स्ट, फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, गाड़ियों के बीच, व्हीकल्स के बीच डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आगे का जो व्हीकल जा रहा है उनके साथ एक मिनिमम हाफ व्हीकल का डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, कभी भी रश ड्राइविंग मत कीजिए, शांति से चलाइए, खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचा पाएंगे। नमस्कार।